आज जिस मकान पे वो रह रहे हैं वो किसका है? आपराधिक इतिहास हमारा कि उनका है? पीछे का इतिहास आप उनको उठा के देख लीजिए। माफिया डांस से नाम किससे क्यों जाने जाते थे? ये बाराबंकी का कल्चर नहीं है। बाराबंकी का कल्चर है आपसी सौहार्द के लिए। तो इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्व मंत्री संग्राम सिंह वर्मा के आवास पर। हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो उनके छोटे भाई हैं सुरेंद्र सिंह वर्मा जी, जो टेबल पॉलिटिक्स के बहुत माहिर खिलाड़ी हैं। इस बार चुनाव में इनकी धर्मपत्नी शीला सिंह जी अपना भाग आजमा रही हैं नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए, जो 2 बार जिला पंचायत की अध्यक्ष रह चुकी हैं। तो आप पूरा सिनेरियो समझ चुके होंगे, इनका राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है वो समझ चुके हैं। सुरेंद्र सिंह वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बनाइए, चुनाव की कैसी तैयारियां चल रही हैं? चुनाव की तैयारियां हमारी बेहतर चल रही है और हमको चुनाव नवाबगंज की जनता लड़ा रही है। ये हमारी तैयारियां हैं। हम गली गली जा रहे हैं, हमारी प्रत्याशी गली गली जा रही है। लेकिन आप लोगों से एक सवाल हमारा है कि जो मौजूदा चेयरमैन है आपके बीच में कहीं दिखाई देती है? ये आपने उसने कभी प्रश्न किया? हमारी प्रत्याशी तो ऐसा कोई मोहल्ला, ऐसी कोई गली नहीं है कि जहां वो जाती ना हो। वो बोल रहे हैं कि हमने बहुत काम किया है, हमारा 10 साल का जो वक्त रहा उसमें हमने इतना काम किया है कि हम काम के बल पे चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे कोई 5 काम बता दो कि जो उन्होंने इस कार्यकाल में किए हों। समाजवादी पार्टी की सरकार में जरूर काम हुए, चाहे रोडों की मामला हो, चाहे स्ट्रीट लाइट, चाहे डिवाइडर, चाहे टामर सेंटर, चाहे जमुरिया के 2 पुल, ऑडिटोरियम। ये समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। और उसके जब उस वक्त के मंत्री हमारे थे माननीय आजम खां जी, ये तब पैसा आया था। नागेश्वर सोमनाथ का पैसा कब आया? समाजवादी पार्टी की सरकार में आया। तीर्थ चक जिसको धनोखर तालाब का पैसा कब आया? समाजवादी पार्टी की सरकार में। इस सरकार में वो 5 काम ऐसे बता दें, हम उनकी उपलब्धि मानेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए सुरेंद्र जी, आप आज पहली बार थोड़ा सा खुल के बोल रहे हैं। अब तक जब से ये चुनाव का पूरा वो आप दोनों का नाम आया था, तब से वो लगातार आपके ऊपर हमला बोल रहे हैं, लगातार कुर्मी बिरादरी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, आपराधिक इतिहास की बहुत सारी बातें कर रहे हैं। ये कौन सा इतिहास है? आपराधिक इतिहास हमारा कि उनका है? अभी आपने सवाल किया क्यों परवेज जी? कभी आपने उनका सवाल किया कि आपराधिक इतिहास किसका है? जिसके ऊपर 45 से 50 मुकदमे दर्ज हो, आपराधिक इतिहास उसका होता है क्या? उसका होता है कि हमारा होता है? पीछे का इतिहास आप उनको उठा के देख लीजिए। माफिया डांस से नाम किससे क्यों जाने जाते थे? ये बाराबंकी का कल्चर नहीं है। बाराबंकी का कल्चर है आपसी सौहार्द के लिए। बाराबंकी जनपद जाना जाता है। यहाँ एक तरफ देवा है, दूसरी तरफ महादेवा है। तो ये है बाराबंकी के इतिहास। और उनका आपराधिक इतिहास आप हमसे ज़्यादा हमारे पत्रकार साथी बेहतर जानते हैं। आपको याद होगा, आप उस टाइम में पत्रकारिता के क्षेत्र में थे जब यहाँ के कप्तान साहब बिजलाल हुआ करते थे, याद होगा शायद। आपको उनके घर से लेके आए पैदल, धनखोर पर ले आए पैदल, कोतवाली तक कैसे ले गए? पैदल। किसका आपराधिक इतिहास है? आज जिस मकान पे वो रह रहे हैं वो किसका है? किसका है मकान? एक टेलीफोन के नेता की हत्या होती, किसका नाम आता है? सतीश पांडे की हत्या होती, किसका नाम आता है? किसका आपराधिक इतिहास है? हमारा आपराधिक इतिहास बताओ। एक कांड जिला पंचायत में हरदोई जी का हुआ था जिसमें हम 10,000 की भीड़ में थे। हमारा वो आपराधिक इतिहास है जिसमें मैं पूरी तरह से बरी हो गया। अपना वो बतावें। 44 मुकदमे उनके ऊपर दर्ज, जो खुद स्वीकार करते हैं। और वो कहते हैं कि हम राजनीति में इसलिए आए कि हमारे परिवार पर ये इल्जाम न रहे कि ये माफिया डान के बेटे हैं। ये लोग कहें कि ये पूर्व चेयरमैन रंजीत बहादुर श्रीवास्तव के परिवार है, उनके बेटे हैं, इसलिए वो राजनीति में आए। वो खुद से आपके एक कभी के इंटरव्यू में उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि इस वजह से हम राजनीति के क्षेत्र में आए। अच्छा, बिल्कुल यही हम कह रहे हैं कि चुनाव में इस तरीके के जो ये निजी हमले हो रहे थे,
और उसके बाद कहा जा रहा था कि कुर्मी बिरादरी के आप नेता बनते, आपने कुर्मियों के लिए कुछ किया नहीं। आपके मोहल्ले में आके उन्होंने इस टाइप के सीधे एक मतलब जो एक जात विशेष के ऊपर जो है वो बात की है। इससे पहले वो मुस्लिम समुदाय को लेकर बहुत सारी बातें करते रहे। तो क्या एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा होता है उनका चुनाव लड़ने का? ये उनका हिस्सा हो सकता है, लेकिन हमारा वो पार्ट नहीं है। हमको हर वर्ग का वोट मिल रहा है। रह गई काम की बात, इस मोहल्ले के अंदर जितनी भी सीसी रोडें बनी हैं किसकी देन है? तब ये नगर पालिका में नहीं था, ये बड़ेल ग्राम सभा के में था। ये तो हमने कराया है, जिला पंचायत ने कराया, और यह मानिए गयासुद्दीन किदवाई ने कराया। आप फतेहाबाद चले जाइए, आप बड़ेल चले जाइए, आप दरामनगर चले जाइए, आप सफ़ीपुर चले जाइए, आप बनवा चले जाइए। बनवा में आपकी रोड अंदर की रोड किसने बनाई? जिला पंचायत ने बनाई। कौन सा वो काम कर रहे हैं वो हमको बताओ, या उनकी कौन सी प्रत्याशी, किसी की शादी, किसी की विवाह, किसी की मैयत में काम। हाँ, उन्होंने जिला इस नगर पालिका को बेचने का काम जरूर किया है। हमारी एक मार्केट सामने बन रही थी, कॉम्प्लेक्स, उसके नाम पर उन्होंने पैसा ले लिया किसी व्यापारी से, दुकानदार से, और उसकी वो पैसा वापस न करना पड़े तो एक निजी ट्यूब, जो नगर पालिका का ट्यूबवेल था, जहाँ आग वाग लग जाए तो पानी वहाँ से भरा जाता था, वो उन्होंने बेचने का काम किया है। छतें बेचने का काम किया है, गरीबों का दवाखाना बेचने का काम किया है। ये काम उन्होंने किया है। और लाभ किसको पहुंचाया? चंद लोगों को जो उनकी पार्टी में हैं, उनको पहुंचाने का काम किया है। आप बताइए परवेज जी कि कौन सा वो काम बता रहे हैं? वो अपना 5 काम को इस कार्यकाल की उपलब्धियां बतावें। जो उपलब्धियां गिरा रहे हैं कि हमने स्ट्रीट लाइट लगवाई, हमने डिवाइडर बनवाया, हमने पुल बनवाए, हमने ट्रामा सेंटर बनवाया, हमने ऑडिटोरियम बनवाया, ये कब की देन है? और उस पैसा किस सरकार में आया था? समाजवादी पार्टी की सरकार में आया था, चाहे वो नागेश्वर नाथ का हो पैसा और चाहे यहाँ का। हाँ, उन्होंने घोटाला जरूर किया है, ये हम कहना चाहते हैं। अच्छा, उनका एक दावा है कि मतलब अगर हम सही ना होते, हमने काम ना किया होता तो हमको पार्टी टिकट क्यों देती? बहुत सारे लोगों का नाम चला और आखिर में भारतीय जनता पार्टी को सबसे अच्छे कैंडिडेट हम ही लगे। उनको क्यों टिकट देती? अभी जब लिस्ट आई थी भारतीय जनता पार्टी की, आपने देखा कोई मिट्टी का तेल छिड़क रहा है, कोई इल्जाम लगा रहा है कि 2-2 लाख, 5-5, 1-1 करोड़ रुपए देके टिकट दिए गए। वो अच्छी छवि के संतोष जी थे, अच्छी छवि के रचना श्रीवास्तव जी थी, अच्छी छवि के वो पंकी गुप्ता थे, अच्छी छवि के हमारा हर्षित वर्मा थे। इनको क्यों नहीं दिया गया? ये बहुत अच्छी छवि। हाँ, पैसे के बल पर जरूर टिकट लेके आए, और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे आपके मीडिया के साथी कह रहे हैं। तो अच्छी छवि के तो सारे लोग अब उनको चुनाव लड़वा रहे हैं साथ में। अब हम ये नहीं कह सकते कि उसको चुनाव नहीं लड़वा रहे हैं। हमको चुनाव नगर पालिका क्षेत्र की जनता, नवाबगंज क्षेत्र की जनता लड़वा रही है। हम उसके बूते चुनाव लड़ रहे हैं, हम व्यापारी भाइयों के बलबूते चुनाव लड़ रहे हैं। हमको सर्व समाज का वोट मिल रहा है। वो बात करते हैं KMY की, कुर्मी की। अरे कुर्मी के नेता बाबू बेनी प्रसाद संग्राम सिंह से कोई बड़ा था? बेनी प्रसाद के ऊपर भी उन्होंने कटाक्ष किया कि गली गली घूमे, उसके बाद भी वोट नहीं मिला। किसने कटाक्ष किया? रंजीत बहादुर श्रीवास्तव ने कटाक्ष किया। किसने कटाक्ष किया? उन्होंने किया। बिजली चोरी का मुकदमा लगा, मैं सब भारतीय जनता पार्टी में था, मंत्री जी का कद बढ़ रहा था, हमारा कद बढ़ रहा था। भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि हमारे कैंपस के बाहर है, वो डबल पोल और मीटर बाग दोनों कैंपस के बाहर हैं। हमको साजिश के तहत फंसाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया था। क्योंकि मैं बैकवर्ड समाज से आता हूँ, इस वजह से हमको फंसाने का काम उन्होंने किया। FIR हो सकता था तो होगी, क्योंकि थेफ्टिंग में तो FIR होनी है। हमको कोई गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तार करके दिखाओ हमको, हम ये कहना चाहते हैं। अभी आपका भाजपा से कड़ा मुकाबला है और संभवतः मुख्यमंत्री भी बाराबंकी आ रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, मुख्यमंत्री जी आए, क्योंकि उनकी पार्टी का मामला है, हम उसमें कोई हमारी दखलंदाजी नहीं। मुख्यमंत्री जी का स्वागत है, मुख्यमंत्री जी अपनी बात करेंगे, हम अपनी बात करेंगे। और मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं कि हमने बहुत गलत टिकट दे दिया है, कि ऐसे आदमी को टिकट दे दिया है जिसका आपराधिक इतिहास ही है। ये हो सकता हमारे प्रदेश शीर्ष नेतृत्व की उनको जानकारी न रही हो, इस वजह से उनको टिकट मिल गया है। आपराधिक इतिहास के बारे में अगर उनको आपने देखा भाई बुलंदशहर के बारे में उन्होंने क्या बोला?
दलित बेटी के साथ निर्भया कांड में जब हुआ तब क्या बोला कि बेटियां इस वजह से आत्महत्या या बलात्कार होते हैं पैसे के लिए। हमारे घर में बहु बेटियां हैं। अभी एक लेटेस्ट 2-3 महीने पहले एक उन्होंने धार्मिक उन्माद भाषण दिया था, जिसके अंदर उनको यहाँ की कोतवाली की पुलिस लेकर ले गई और रात भर कोतवाली में रखा, सुबह से छोड़ा, ये जमानत पे छोड़ा। वो ये हम बेहतर आप लोग जान सकते हैं। उसमें बुलंदशहर वाले में सुना, वो महिला आयोग का नोटिस उनको है प्राप्त कि नहीं प्राप्त, जवाब दिया कि नहीं दिया, ये उसका वीडियो भी चल रहा है। तो ये सब बातें हैं, खाली हिंदू मुस्लिम करके वो चुनाव जीतना चाहते हैं। जनता इस बार उनको करारा जवाब देगी, करारा जवाब देगी। अच्छा, वो हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतना चाहते हैं, आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? हमको सर्व समाज के वोट मिल रहा है, तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या है? हमको हिंदू का भी वोट मिल रहा है, हमको अपनी हर कास्ट का वोट मिल रहा है, चाहे वो व्यापारी बंधु का वोट हो। कौन ऐसी कास्ट है, आप चूंकि पत्रकार साथी हैं, गली गली जाते हैं, उनकी ओपिनियन लेते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि कोई ऐसा समाज नहीं है जिसमें हर हमको वोट न मिल रहा हो। क्योंकि आप हमारी अध्यक्ष जिला पंचायत जी जो चुनाव लड़ रही है इस नगर पालिका का, वो जब जाती है तो उनके पीछे हुजूम आप देखते हैं। उनकी प्रत्याशी जब नजर ही नहीं आ रही। अच्छा, वो जब जाती हैं, आप भी निकल रहे हैं, लगातार दौरा कर रहे हैं, नागरिक क्या डिमांड कर रहे हैं कि क्या जरूरतें हैं, क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है? नागरिकों की मूलभूत सुविधाएं, सफाई, स्वच्छता, नालियां जो बह बजा रही हैं, जो हमारी पार्क नहीं है, जो जहां हम नगर पालिका की सुविधाएं नहीं दे पाए, चाहे वो स्ट्रीट लाइट हो, चाहे वाटर लाइन हो, वहां हम किस बात का टैक्स ले? नोटिस हम दी गई हैं, किस बात का टैक्स? हम जब सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं नगर पालिका की, तो हम टैक्स की नोटिस का मामला लेने का कोई राइट नहीं है और न देना चाहिए। हम अगर जिला पंचायत अध्यक्ष ये बनी शीला सिंह जी, तो मैं वादा करता हूं कि पहली ही बोर्ड की बैठक में ये सारे नोटिस वापस लिए गए। जहां हम नगर पालिका की सुविधाएं दे पाएंगे वहां हम टैक्स लेंगे। ये जो विनियमित क्षेत्र की तरफ से जो नोटिसें जारी हुई हैं, गांव वालों ने जो मकान बनाए थे और उसमें किसी का मकान 600 स्क्वायर फीट में है, 500 स्क्वायर फीट का, उनको भी नोटिस दे दी गई है कि आपने बिना नक्शे के। और जब ये आया है, वो मकान काफ़ी पहले से बने हैं, ऐसे हर गाँव में सैकड़ों लोगों को नोटिसें दी गई हैं जो अब नगर पालिका में शामिल हो चुका है। विनियमित क्षेत्र में क्या कहीं पहले नक्शे बनते थे ग्राम सभाओं में, लेकिन अब वो नगर पालिका में शामिल हो गई। और रह गई बात पट्टे की जमीन पर, तो पट्टे की जमीन पर जो भी मकान बने हैं उनको नियमित किया जाएगा। उनको उन्हीं जहां पर उनके मकान बने हैं उनको वहीं पर पट्टा दे दिया जाएगा। कोई भी डिमोलिशन नहीं होगा। ये हम वादा करते हैं जनता के बीच में। अच्छा, एक चीज़ बताइए सुंदर जी, आप बहुत कूल होकर हमेशा रहते थे, चुनाव लड़ते थे, और जब निजी हमले किए गए तो आज आप पहली बार बहुत मुखर हो गए हैं। क्या बात बहुत बुरी लगी आपको? चुनाव ये आपसी सौहार्द का चुनाव है। हर वर्ग का वोट जब मिल रहा तो, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमको एक संप्रदाय का वोट नहीं चाहिए, लेकिन हम कह रहे हैं हमको हर संप्रदाय के वोट चाहिए। क्योंकि ये बाराबंकी जिला कम्युनल जिला नहीं है, ये गंगा जमुनी तहसील का जिला है। तो हमको ये भाषण देने की क्या जरूरत है? उनको हो सकता है जरूरत पड़ रही हो, हमको जरूरत नहीं है। हमको जब हर वर्ग का वोट मिल रहा है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सरदार हो, चाहे गौतम हो, चाहे रावत हो, कोई ऐसा समाज है जिसमें वोट न मिल रहा हो? तो कहना क्या चाहते हैं कि केवल वो इस जो 70-30 की बात करते हैं, हम कहते हैं कि 70 हमको मिलेगा, 30 तुमको मिलेगा। इस बात की मेरी गारंटी है। अंत में एक सवाल ये बता दिए कि चुनाव से पहले तो आप लोगों के रिश्ते उनके ठीक रहे, कभी इतने कड़वाहट वाले रिश्ते नहीं थे। चुनाव शुरू होते ही ये कड़वाहट इतनी क्यों आई है? ये उनको लग रहा है कि हम चुनाव हार रहे हैं, इस वजह से उन्होंने ये स्ट्रेटेजी अपनाई। रिश्ते, चूंकि बाराबंकी शहर छोटा शहर है, आपसी रिश्ते सबसे होते हैं, पार्टी चाहे जो हो। लेकिन हम निजी हमले नहीं करते थे। लेकिन जब मेरे ऊपर, मेरे भाई के ऊपर, मेरे बड़े भाई के ऊपर निजी हमला किया, उन्होंने कहा कि वो मार्केट जो बालापुर में बनी है वो ग्राम समाज की जमीन बनी है, वो उठाकर देख लें, उसकी रजिस्ट्री माननीय मंत्री जी के नाम है और वो पंचम राज
जो हमारे चचा थे उनके भाई मनसाराम से हमने खरीदी थी, उस पर वो मार्केट बनी हुई। वो ऐसा कोई प्रमाण दिखावे, कहने को तो हम कुछ भी कह सकते हैं, हम वो प्रमाण दिखावे। जैसे हमने कहा कि उनके ऊपर 44 मुकदमे दर्ज हैं, वो प्रमाण दिखावे कि मेरे ऊपर 44 मुकदमे नहीं दर्ज हैं। हम ये मानते हैं कि हमारे ऊपर बिजली का मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन वो कैंपस के बाहर था। हमारी लोकप्रियता बढ़ रही थी, माननीय मंत्री जी की लोकप्रियता बढ़ रही थी। भारतीय जनता पार्टी में चूंकि बैकवर्ड का वहाँ कोई रोल नहीं रह गया है, हमारे मंत्री जी की लोकप्रियता, हमारी लोकप्रियता कम करने के लिए भाई कैंपस के बाहर है, या जो कहीं तार टूटा या कहीं कुछ टूटा तो किसकी जिम्मेदारी है? उसकी ताला चाबी एसडीओ के पास होती है, हर महीने रीडिंग होती है, हर महीने एमआरआई होती है। तो आपके अधिकारी क्या कर रहे थे? उनको भी देखना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इसका मतलब है अभी तो चुनाव तक और भी मुकदमे दर्ज हो सकते हैं आपके ऊपर। मुकदमे तो दर्ज चुनाव में होते रहे, हमने कोई ऐसा कभी नहीं किया जो मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज हो। हमने बताया कि हमारे ऊपर के भी एक ही मुकदमा था, वो भी राजनीतिक था, जिला पंचायत में, और मैं 10 हजार की भीड़ में था, आप लोगों के बीच में था, बैरियर में था, लेकिन उसमें हमको नामजद किया गया, कोई दिक्कत नहीं। तो मुकदमा तो ये चुनाव है, होते रहते, कोई बात उसमें कोई दिक्कत नहीं। जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? हम जीत के प्रति 100% आश्वस्त हैं। हम यहाँ की जनता ने चाहा तो उनकी जमानत भी जब्त होगी। ये दावे हैं इनके कि उनकी जमानत जब्त होगी। चुनाव में निजी हमले तो वाकई बहुत गलत बात होती है, लेकिन अब ये परंपरा डाली गई है, किधर से डाली गई ये तो जनता सोचेगी, और आपको बेहतर पता है कि किस तरफ से इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन सुरेंद्र वर्मा जी थे हमारे साथ, जिन्होंने बहुत सारी बातें शेयर की, और जनता के बीच या जनता के जो सवाल हैं या जनता को जो ज़रूरत है उसके बारे में भी इन्होंने बताया। अब बाकी तय करना है जनता को। जल्दी हमको इसका रिजल्ट भी मिलेगा। आपने हमको कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।